तो अभी हम देखते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बोला जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इतना बड़ा नाम कोई नहीं बोलता है, ये जाना जाता है जीओसी। तो आज के बाद हम इसको जीओसी के नाम पे ही डिस्कस करेंगे। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट बेटा। तो सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बहुत जरूरी चीज है, बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अगर जीओसी तुम्हारा क्लियर है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। ये ब्रेकिंग दो टाइप का है। ब्रेकिंग बेटा दो टाइप का, ब्रेकिंग जो होता है, क्लीवेज वही होता है। दो टाइप का क्लीवेज है बेटा, एक है होमोलाइसिस, इसको लाइसिस भी बोला जाता है। लाइसिस और क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप का, एक है होमोलाइसिस। अरे सेम चैप्टर है या नेक्स्ट चैप्टर? हाँ बेटा, ये वही सेम चैप्टर का पार्ट है या नया चैप्टर है? एनसीईआरटी में तो सेम ही चैप्टर में दिया है, लेकिन तुम लोग दूसरे चैप्टर में करके कर लो उसको, ये ओके। अलग पार्ट है। हाँ, सो दो टाइप मेनली है, एक होमोलाइसिस, एक इलेक्ट्रोलाइसिस। ब्रेक होना, बॉन्ड का ब्रेक होने का मतलब क्या है? बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बेटा इलेक्ट्रॉन से, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है बताओ? कोवैलेंट बॉन्डिंग तो पढ़ चुके हो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है? जल्दी, अरे जल्दी बताओ, क्या सोच रहे हो इतना? अगर मैं HCl बोला, ये एक बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? दो। दो दो। रहेंगे। तो डॉट क्रॉस दो रहेगा, यहाँ पे भी डॉट क्रॉस दो रहेगा। तो ब्रेकिंग मतलब बॉन्ड का ब्रेक मींस इलेक्ट्रॉन को कोई ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन दोनों एटम को इंडिविजुअली मिल जाएगा और ये दोनों एटम अलग अलग हो जाएंगे, इसी को ही ब्रेकिंग बोलते हैं। ये बॉन्ड है जो दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, ये जब बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन था, दोनों में से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था। और लेफ्ट साइड में होमोलाइसिस के अंदर देखोगे Cl2, तो उसमें दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन, लेफ्ट साइड क्लोरीन एक डॉट दिया था, राइट साइड एक क्रॉस दिया था। तो जब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, जब यहाँ पे तुम देख रहे हो और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, तो पावरफुल तो यही है कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। जब ये इतना ऑलरेडी ले चुका है, देखो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने क्लोरीन के नजदीक रखा, जबकि इसको ये मिडल में है, क्योंकि दोनों का पावर तो एक ही है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जो भी वैल्यू हो, लेकिन आटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। तो ये जब ब्रेक होगा बेटा, तो इसमें ये ब्रेक होने के बाद H अलग, Cl अलग। मुझे बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर Cl ले गया, दोनों इलेक्ट्रॉन, जरा फिर से बताइए। हाँ बेटा, जरा फिर से बताइए। हाँ, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी चीज है बेटा, पूरा फोकस यहीं पे रखो। स्वयंभू, स्वयंभू, पूरा फोकस यहाँ पे रखो, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, बहुत जरूरी चीज है। सब लोग पूरा फोकस यहाँ, फोकस यहाँ पे रख। हाँ। तो ये डॉट क्रॉस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसका पावर ज्यादा है, ऑलरेडी वो अपने पास रखा था। तो बाद में जब इसको तुम पानी में डालोगे, तो ये वाला पार्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, डॉट क्रॉस दोनों ले लिया, और इसको कुछ नहीं मिला। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन करता है बेटा, तो फिर उसको उसको नेगेटिव चार्ज मिलता है, अगर कोई लूज करता है उसको पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे बताओ, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन ले लिया, तो ऐसा हम बोल सकते हैं क्लोरीन हैज गेन्ड द इलेक्ट्रॉन वेयरएज हाइड्रोजन हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा? जल्दी, नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज, एक या दो? 2/2। दो नहीं, नहीं बेटा, एक माइनस, एक माइनस।
अगर मैं और स्वयंभू मिलके एक सेकंड हैंड बाइक खरीदे 5-5 हजार देके, है ना, मैं अगर स्वयंभू अगर 5-5 हजार देके एक बाइक खरीदे, 10 हजार देके, टोटल 10 हजार खर्चा हुआ, हम दोनों खरीदे, और वो बाइक को लेके मैं भाग गया, मैं बाइक को चुरा के भाग गया, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? सर 8,000। स्वयं का। सिर्फ 5 हजार ही हुआ ना बेटा, यस। क्योंकि उसमें 5 हजार मेरा भी लगा था, उसमें मेरा 5 हजार मेरा भी लगा हाँ। था। मैं 10 हजार का बाइक लिया, अगर मैं दूसरे का बाइक चुराता तो मुझे पूरा का पूरा फायदा होता। जब मैं हम दोनों का खरीदा हुआ, दोनों का शेयरिंग से खरीदा हुआ बाइक को लिया, तो मैं भी तो पैसा दिया था 5 हजार, जबकि मैं 10 हजार वाला बाइक चुरा लिया, लेकिन मुझे सिर्फ 5 हजार का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे बताओ, क्लोरीन भी तो वही किया था, एक क्रॉस खुद दिया था, डॉट इसने दिया था, दोनों हाँ ले सर। लिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? एक माइनस एक माइनस, इसको कितना लॉस हुआ? 1 प्लस। अभी समझ में आ रहा है? अभी जब ये ब्रेक होता है तो इसमें H प्लस Cl माइनस करके ब्रेक होता है, लेकिन ये माइनस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रहे। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में ही अंतर है। आयनिक बॉन्ड में एक माइनस चार्ज है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में अगर ब्रेक हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन था बेटा, एक को कुछ नहीं मिला, एक को दोनों मिल गया। ये क्या मतलब होता है? हेटेरोलाइसिस। हेटेरो का मतलब अनइक्वल, लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग। अनइक्वल ब्रेकिंग हुआ, दोनों था, अगर दोनों को एक एक मिलता तो इक्वल ब्रेकिंग होता। किसी एक ने दोनों ले लिया, किसी एक को कुछ नहीं मिला, इसी को ही अनइक्वल लाइसिस और ब्रेकिंग बोलते हैं। क्या सबको क्लियर हो रहा है? क्या सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, Yes. इसमें क्या बना? कटायन बना, अनायन बना। इसमें कटायन बना, अनायन बना। क्लियर हो रहा है? अगर मैंने ऐसे लिखा होता CH3F, इसका 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बॉन्ड अभी ब्रेक हुआ है ऐसे, है ना, तो ये डॉट क्रॉस तो रहा हुआ है, तो CH3 को कुछ नहीं मिला, और यहाँ पे फ्लोरीन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो CH3 पे हो गया प्लस और F पे हो गया माइनस, और जबकि F ने दोनों ले चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अनायन। इसको क्या बोलेंगे? कैटायन। लेकिन ये किसका कटायन है? कहां पे, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा? CH3। नहीं, टोटल CH3। एटम, कौन सा एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? सी के ऊपर। सी के ऊपर है, तो कटायन जो है वो कार्बन का ही है, तो मैंने लिखा कार्बन कटायन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे N रिप्लेस कर दिया जाता है, तो क्या हो गया बेटा? क्या नाम हो गया इसका? कार्बोकैटायन। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम कार्बोकैटायन बोलेंगे। ये CH3 है, तो इसलिए इसका नाम मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर इथाइल पे होता तो इथाइल कार्बोकैटायन होता। इसका और एक दूसरा नाम है बेटा, मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो कार्बोकैटायन बोला जाए या कार्बोनियम आयन बोला जाए, बात एक ही है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐसे लिखा, ठीक करके, एक बेस के प्रेजेंस में ये H प्लस को ले लिया, बेस आके OH माइनस आके H प्लस को ले लिया, H प्लस को ले लिया, ये माइनस है तो इसको प्लस का जरूरत है, तो H प्लस को ले लिया, तो यहाँ पे क्या चार्ज रहेगा? चलिए, क्या चार्ज रहेगा? अगर एक प्लस आया तो एक माइनस रहेगा, तो ये हो गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH और एक वाटर, और जो भी निकला, है ना। सर वो माइनस कैसे होगा? वो तो ले गया तो प्लस होगा ना। लिया किसके फॉर्म में? ये खुद माइनस है ना, तो किसके फॉर्म में लिया होगा? H प्लस। एक बॉन्ड जब हेटेरोलाइसिस होता है, अगर एक माइनस हुआ तो उसका अपोजिट क्या होगा? प्लस होगा। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। तो ये OH माइनस को क्या चाहिए? सिर्फ H चाहिए या H प्लस चाहिए, H माइनस चाहिए? H प्लस। H प्लस चाहिए। अगर ये प्लस है तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? माइनस। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? ये एक अनायन हो गया, एक अनायन हो गया। जैसे ये कटायन था कार्बन का, तो कार्बोकटायन हुआ, तो बस N को हटा के जोड़ दिए,
इसमें ON को हटा दो, कार्बन से ON को हटा दो, क्या हो गया ये? कार्बन कार्बानायन हुआ, ये हुआ कार्बानायन, कार्ब अनायन ऐसे बोलो, कार्बानायन, है ना। तो इसका मतलब बहुत जरूरी चीज बोलने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो सब लोग। देखो, तो हेट्रोलाइसिस में क्या क्या बना? कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। ये इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है तुम्हारे स्कूल लेवल के लिए। हेट्रोलाइसिस इज फॉर्मिंग कार्बोकैटायन कार्बन आयन। मिड लेवल में कभी कभी आ जाता है हेट्रोलाइसिस से क्या क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये सब करके आता है। फ्री रेडिकल क्या होता है आप पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, अभी दोनों का पावर तो सेम है, जब सेम है तो अच्छा मुझे बताओ, ये वाला ब्रेकिंग डिफिकल्ट है या ये वाला ब्रेकिंग डिफिकल्ट है? हेट्रोलाइसिस डिफिकल्ट है या होमोलाइसिस डिफिकल्ट है? हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस। क्यों ऐसा लग रहा है प्रोफेसर तुझे? सर Yes. होमोलाइसिस। हाँ, एक नहीं होगा दूसरा होगा। स्वयंभू, क्यों लग रहा है हेट्रोलाइसिस ज्यादा डिफिकल्ट है? सर क्यों का कोई वैलिड रीजन है? थप्पड़ खाएगा मेरे से। देखो, मैं बोला इस पेन को कहीं से भी तोड़ दो, अनइक्वली तोड़ दो। सिचुएशन 1 पे मैंने बोला कहीं पे भी अनइक्वली तोड़ दो। फिर मैंने बोला सिचुएशन 2 पे इस पेन को एग्जैक्टली मिडिल पे तोड़ो, एग्जैक्टली मिडिल पे 50-50% पे तोड़ो। कौन सा हाँ डिफिकल्ट? सर, सर मतलब मिडिल में, एग्जैक्टली मिडिल। 50-50 वाला। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मुझे बस तोड़ना ही है अनइक्वली, अनइक्वल ब्रेकिंग, अनइक्वल तोड़ना, तो मैं लिया कैसे भी तोड़ दिया, कितना भी परसेंटेज इधर उधर रहे। मुझे अगर बोला 50-50 करना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली 50, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल लेना पड़ेगा, इसको मेजर करना पड़ेगा, आधा पॉइंट पे लेना पड़ेगा, और 50-50 करना मुझे एक आरी लेना पड़ेगा, फिर एग्जैक्टली उसको तोड़ना पड़ेगा। तो डिफिकल्ट कौन सा हुआ बेटा? होमोलाइसिस। यस, सो ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है बेटा, ये इजियर प्रोसेस। और एक पॉइंट बता रहा हूं, देखो सोचो ये स्वयंभू है और यहां पे एक 5 साल का लड़का है, दोनों के अंदर कोई भी एक खाने को लेके लड़ाई हो गया। स्वयंभू का ताकत ज्यादा है, ऑलरेडी वो 90% उस खाने का चीज को पकड़ा है और ये 10% पकड़ा है, तो ये तो वन साइडेड हो गया ना। स्वयंभू और अगर एक मतलब 5 साल का लड़का के अंदर मतलब लड़ाई हुआ तो वन साइडेड मैच हुआ ना, तो इजी हो गया ये, इसका कंक्लूजन इजी है। सोचो स्वयंभू और उसी के लेवल का और एक कोई इक्वल ताकत का, दोनों के अंदर अगर लड़ाई हुआ तो कौन सा लड़ाई ज्यादा देर तक चलेगा, स्वयंभू और 5 साल का या स्वयंभू और एक स्वयंभू का? स्वयं है ना। मतलब जब दोनों का ताकत इक्वल हो जाएगा बेटा, तब यहां पे अच्छा ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगा, मैच ड्रॉ, टाई हो जाएगा, टाई। तब कहीं ना कहीं पे एक एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत होगा, एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत होगा। जैसे कोई आके मतलब बोल रहे हैं नहीं चुपचाप रह जाओ, कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, या तो कोई एक रेफरी आके दोनों का टाई बोल के डिसाइड कर दिया, या तो डिक्लेयर कर दिया मैच यहीं पे ड्रॉ हुआ, यहीं पे खत्म हुआ, तो कहीं ना कोई एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत होगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स का ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकता है, बिकॉज बोथ आर हैविंग इक्वल पावर ऑफ अट्रैक्शन। सो ये डिफिकल्ट है और ये बिना एक्सटर्नल फोर्स का नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, तुम्हें इनमें से एक को ही लेना होता है। मैंने इसको सजा दिया, तुम्हें इजीली याद रहेगा इसलिए मैंने इसको सजा दिया। तुम्हें इनमें से सबको नहीं लेना है, इनमें से कोई एक को लेना है। क्या हो गया? ऊपर से नीचे पढ़ो। हाँ, हेल्प
हेल्पर मतलब आसपास हुआ, हेल्पर पूरा तो नहीं हुआ लेकिन आसपास हेल्पर हुआ, है ना। तो इनमें से कोई एक एक्सटर्नल फोर्स के बिना होमोलाइसिस नहीं हो सकता बेटा, इनमें से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना ये नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, ये हुआ हाई टेम्परेचर, H फॉर हाई टेम्परेचर, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट और सनलाइट। लाइट मीन सनलाइट ही है जो हमें एनर्जी देगा। घर घर में जो CFL का लाइट देने से कुछ नहीं होगा, सनलाइट में एनर्जी होता है तो उसमें होगा। नेक्स्ट विथ बेटा पेरोक्साइड पढ़ेंगे हम, पेरोक्साइड, देन रेडिकल, रेडिकल और फ्री रेडिकल। तो इनमें से अगर कोई एक फैक्टर है देन ओनली ये हो सकता है। अच्छा सनलाइट जो है बेटा यूवी कभी कभी लिखा जाता है, एक ही बात है, यूवी मींस अल्ट्रावायलेट लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और कभी कभी इसको एच न्यू भी बोला जाता है। ये क्या होता है, ये तुम्हारा एनर्जी एसोसिएटेड विद द सनलाइट होता है। तो सनलाइट नहीं लिख के यूवी लिखें तो बात बराबर है, एच न्यू लिखे तो बात बराबर है। इन पांच में से हेल्पर में से कोई एक अगर होगा तब जाके ये ब्रेक होगा, नहीं तो नहीं। मैंने यहाँ पे एच न्यू दे दिया बेटा, अभी ब्रेकिंग होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे जल्दी, होगा कि नहीं। यस सर होगा। तो तुम क्या करोगे अभी, तुम क्या करोगे, इसका ब्रेकिंग देखो कैसे, इसमें ब्रेकिंग कैसे दिए थे, कंप्लीट एरो, एरो का हेड देखो, कंप्लीट एरो, हेड यहां यहां वहां माइनस, टेल जहां वहां पे प्लस। यहां पे क्या किया गया, दो हाफ एरो किया गया क्योंकि यहां पे इक्वल ब्रेकिंग होगा, होमोलाइसिस मींस इक्वल, इक्वल ब्रेकिंग। यहां पे दो था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं, यहाँ पे दोनों किसी एक को मिल गया किसी को कुछ नहीं मिला तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहाँ पे दो था, इसको भी एक मिलेगा इसको भी एक मिलेगा, तुम ऐसे कर सकते हो या तो कैसे कर सकते हो देखो। अरे तुम लोग वो कभी देखे होंगे मूवी में या तो सास बहू वाला सीरियल में देखे होंगे, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो तुम लोग देखे होंगे ना, ऐसे दरार इनके अंदर होता है, देखे हो, ऐसे ऐसे करके दिखा देता है, दरार हो गया, देखे हो, है ना। नो सर। हाँ नहीं देखे हो तो कभी ऐसे सीरियल में हुआ, कोई दो दोस्त हैं या कोई सास बहू है या तो हस्बैंड वाइफ है, तो फिर उनके अंदर झगड़ा हो गया तो वहां पे दिखाएगा उनके अंदर ऐसे दरार टाइप का आ गया। तो इस दरार जो है ये देखो मिडिल में, क्रॉस इस तरफ डॉट इस तरफ या तो हाफ एरो दोनों दिखा सकते हो। बोथ you can, here you can represent like this only but here you can represent in both the type, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसको भी एक इलेक्ट्रॉन ही मिला, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन ही मिला, है ना, इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। ये जो हुआ बेटा इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल और इसका नाम हो गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी था क्रॉस 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 क्रॉस, तो ये दोनों मिलके 8 हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर देखोगे क्रॉस 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 क्रॉस, तो यहाँ पे भी कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, बताओ, इसके पास भी कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो एक आता है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फिर मैं बताता हूँ इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछता है। हाँ हो गया स्क्रीनशॉट, यस सर। सर थोड़ा रुक, लोग लिख रहे हो तो जल्दी खत्म करो, जल्दी करो, खत्म करके बोलो मुझे जल्दी। हाँ सर। सबका हुआ। सर हम्म सर जो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद जो दो क्लोरीन आए हैं वो दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल है। हाँ दोनों फ्री रेडिकल है।
जल्दी करो। यस सर है। यस सर। यस सर। देखो, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बेटा, यहाँ पे क्लोरीन एटम लिखा, ये क्लोरीन एटम है, और यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल है। इसमें भी बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका नाम क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसका नाम क्लोरीन एटम। नाम लेकिन रिएक्टिविटी जो है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, बट व्हाई the reactivity is, why the reactivity of chlorine free radical is more than that of chlorine atom? ये बता सकता है? दोनों के पास 7 एटम जो है 7, और इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। तो लोग पहले ही पढ़ चुके हो, क्लोरीन का 2 8 7 तक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, 1:2:2 फिर 6 3:3:5, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें। फ्री रेडिकल में भी अब ये भी देखे हम 7 इलेक्ट्रॉन, तो उनमें से लेकिन क्लोरीन फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा क्यों? एनी गेस, एनी आंसर, एनी लॉजिक? हाँ जल्दी, अरे नहीं पता तो रेस्पॉन्ड करो, बताओ मुझे। जल्दी करो आयुषी। आयुषी बता बेटा। सर क्योंकि एटम्स का पोजीशन चेंज हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन नहीं होता सर, पोजीशन क्या, पोजीशन ऑर्बिटल में होता है, पोजीशन क्यों लेना? सर क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मतलब मूव कर। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा।
जैसे साइना को सोचो दो साइना है, दो अलग अलग रूम पे उनको रखा गया, दोनों को एक जगह पे, और दोनों को 3 दिन से 3 डेज से कुछ खिलाया नहीं गया, मतलब 3 डेज से हंगरी है दोनों। अभी क्या हुआ, रूम में एक साइना को क्या एक 10 रुपया वाला रसगुल्ला खिला रहा था, मतलब दिया खाने के लिए, तो खाने जा रही थी, मतलब मुंह के पास पहुंचने वाला था, तब बेनी में से आके छीन के ले गई। तो पहले जो दूसरे रूम में जो साइना थी उसके पास कुछ खाना, उसको 3 दिन से खाना नहीं मिला, अभी भी मिलने का कोई चांस नहीं है। जो अभी जो इस रूम में जिसमें मैं रसगुल्ला खिलाने वाला था, वो खाने वाली थी, तब वो मेरी में से आके छीन के ले गई। अभी दोनों के सिचुएशन में, दोनों के में से किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन रिएक्टिव कौन हो जाएगा? जल्दी। जो है वो जिसमें उससे रसगुल्ला छीन लिया गया तो वो होगा। क्लोरीन एटम मीन्स वो अकेला है, क्लोरीन एटम जो है वो अकेला है। फ्री रेडिकल कब बनता है? जब ये ऑलरेडी बेटा ऑक्टेट हो चुका होता है। ध्यान से देखना बेटा, जब ये ऑक्टेट हो चुका होता है, तब आके अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स देके उसको जबरदस्ती ब्रेक कर देते हैं, तब क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है बेटा। मतलब उसको रसगुल्ला को देख के ये एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए रसगुल्ला से काम करेगा, बिकॉज ये हंग्री था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, डेफिशिएंसी इन द ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन था नहीं 7 था, इसके पास 7 है बेटा। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब वो भूखा है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, ऑक्टेट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, भूखा था। लेकिन बाद में इसके साथ जब बॉन्ड बन गया, तो इसको सोचो ये एक रसगुल्ला जैसा है, ये खाने वाला था, ताकि इसको मिला के इसका ऑक्टेट होने वाला था, या हो ही रहा था। तब आके कोई एक्सटर्नल फोर्सेस को ब्रेक कर दिया, तो अभी भी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, अभी भी उसके पास 7, अभी इसके पास तो पहले 7 था ही, ये 7 था, लेकिन बीच में कुछ टाइम के लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया था, कुछ टाइम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया था, मतलब ऑक्टेट हो चुके थे, स्टेबल हो चुके थे। इस मोमेंट में तो फिर ऑब्वियसली ये गुस्सा आएगा ना, इसको गुस्सा आएगा तो रिएक्टिव होगा। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? सर क्या लिखेंगे? हाँ मैं पहले कॉन्सेप्ट समझ, लिखने के लिए तो मैं बताऊंगा उसको, इस वक्त कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? हाँ सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मतलब अगर वो कोई अकेला है, कोई उम्मीद ही नहीं है, खाना मिलने का उम्मीद ही नहीं है, साथ था, अनस्टेबल था, लेकिन मिल रहा था, फिर छीन लिया गया, तो रिजल्ट लिखोगे, सिंस द क्लोरीन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। Since chlorine free radical is a reaction intermediate which is highly unstable, reaction intermediate क्या होते हैं? highly unstable होते हैं, so highly reactive। जितने सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेटा, वो सारे हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। जो अनस्टेबल होगा वो उस जगह पे, उस पोजीशन आएगा। जैसे मैं अगर तुम्हें एक रूम पे रख दिया, जिस रूम का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तुम क्या चाहोगे? बाहर भागने की, में रह नहीं सकते हो तुम, तो इसलिए भागने चाहोगे, तो वही है तुम्हारा रिएक्टिवनेस। तो लिखोगे, सिंस क्लोरीन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हिच इज हाईली अनस्टेबल, सो इट इज हाईली रिएक्टिव, है ना? और इसको ये भी लिख सकते हो, सिंस इट हैज ऑलरेडी इन Cl2 molecule chlorine has received the, or it has completed its octet, so by the breaking, so it is coming from the stable state to unstable state, ये भी लिख सकते हो। In chlorine molecule, both the chlorine atom have completed their octet, so both of them are in the stable state. So by the external force, that is the H nu, they are converted into the chlorine free radical, where they have the 7 electrons. So if something is coming from the stable state to unstable state, obviously the unstable in अरे इतना फास्ट मत बोले, धीरे धीरे थोड़ा बोल। ये मैंने लिखने के लिए बोल दिया तुझे, मैंने तुझे लिखने के लिए बोल दिया, ये आंसर है उसका, लेकिन तुम जो समझे उसको लिखना चाहते हो तो बाद में ट्रांसलेट करके लिख लेना।
since Cl dot is formed from the Cl2, means it is coming from the stable state to unstable state, stable to unstable one. That's why in the unstable one it will be reactive. That's it. हुआ क्लियर क्या? Yes, sir. Yes. इसको लिखो जल्दी और यस बोलो, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। जल्दी लिखो और होने के बाद यस बोलो। हुआ क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट पेज पे चले। Yes, sir. तो होता क्या है ये देखो। अच्छा मुझे बताओ, मैंने अगर तुम्हें ये दो चीजें हैं, तीन चीजें, अभी आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बनता है बेटा, उसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट का डेफिनेशन क्या लिखोगे? द स्पीसीज व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज इंटरमीडिएट। इसके प्रॉपर्टीज क्या है? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। अगर हाईली अनस्टेबल है, लाइफ स्पान इज very less, lifespan is very less, means 10 to the power minus 6 second to few second, to few second. Then highly reactive. Okay. Then आया types of reaction intermediate. टोटल 6 टाइप्स है, 6 टाइप के हैं। पहला है बेटा कार्बोकैटायन, इसमें कार्बन पे प्लस होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, कुछ भी कार्बन पे प्लस, ये है कार्बोकैटायन। सेकंड कार्बन आयन, कार्बन आयन मतलब कार्बन पे माइनस चार्ज। फिर आया बेटा कार्बन
फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन पे, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल पे यहाँ पे डॉट था ना, देख लो सब लोग, जैसे Cl2 ब्रेक होके ऐसे ब्रेक हुआ, ये ब्रेक का मतलब होमोलाइसिस, जैसे Cl डॉट हुआ, इसको क्लोरीन फ्री रेडिकल बोले। अगर इथेन मॉलिक्यूल ब्रेक होता इन प्रेजेंस ऑफ H और एनी ऑफ द फैक्टर फ्रॉम हेल्पर, तो ये बनता CH3 डॉट, तो इस चीज को बोला जाता मिथाइल फ्री रेडिकल, मतलब होमोलाइसिस से बनना हुआ, है ना। अरे क्लियर हो रहा है, हो रहा है क्लियर? सर ये कार्बोकैटायन में सेकंड वाला क्या लिखा है? हाँ, कार्बोकैटायन में वो CH3 फिर क्या लिखा हुआ है? CH3 हाइपन CH2 देन CH2 पे प्लस, ठीक है। यस सर। ये स्लास दिया गया, मतलब ये भी सब होता है। तो नेक्स्ट आया बेटा कार्बीन में, CARBENE। कार्बन दो टाइप का, सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। देखो इनका सिंबल, कार्बन मतलब CH2 को कार्बन बोला जाता है, लेकिन इस CH2 के पास एक लोन पेयर है। ट्रिपलेट कार्बन क्या है? वही CH2 बेटा, कार्बन मतलब CH2, दो अलग अलग, मींस इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ट्रिपलेट कार्बन। नेक्स्ट आया बेटा नाइट्रीन। नाइट्रीन फिर से दो टाइप का है, सिंगलेट, ट्रिपलेट। तो सिंगलेट नाइट्रीन हुआ ये NH, जैसे कार्बन CH2 होता है, ऐसे नाइट्रीन कार्बन, कार्बन का ही कंपाउंड होगा CH2, नाइट्रीन नाइट्रोजन का ही कंपाउंड होगा, इसमें दो हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन। नाइट्रीन क्या है देखो, सिंगलेट हो गया लोन पेयर वाला, ट्रिपलेट हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड द सिक्स्थ व्हिच इज द लास्ट वन ऑफ दिस इंटरमीडिएट इज बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है देखो, बेंजाइन मीन्स सारे कार्बन जैसे थे बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज, ये सारे रहेंगे बेटा, बस एक बॉन्ड ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि YN है ना, एक बॉन्ड ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर हुआ पूरा? अरे पूरा क्लियर हुआ? यस। यस जी सर। में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कार्बन पे प्लस होना, कार्बन पे माइनस होना, कार्बन पे प्लस, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जो है कार्बोनियम आयन वही है, बोल चुका हूं मैं, कार्बोनियम आयन वही है। कार्बन पे प्लस होना, कार्बन पे माइनस होना, कार्बन पे डॉट और फ्री रेडिकल होना, देन कार्बीन CH2 डबल डॉट सिंगलेट, कार्बीन CH2 सिंगल सिंगल, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट, नाइट्रीन सिंगलेट, नाइट्रीन ट्रिपलेट, बेंजाइन। सो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये तीनों एक साथ याद रखोगे, इसलिए मैं दो अलग अलग है तो छह, लेकिन याद पहले तीन रखो फिर तीन, फिर याद रहेगा। कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, याद रहेगा सबको? अरे याद रहेगा? सर यस कोशिश सर। हाँ, चलो इसको लिख लो, जल्दी 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 करो और यस बोलो।
सर हो गया। रुका हुआ। यस सर। सर एक मिनट। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखा CH3 प्लस CH3 माइनस एंड CH3 डॉट, इन तीनों का अगर डिफरेंस लिखना है। सर ये प्लस माइनस और डॉट हमेशा सी के ऊपर रहेगा। बिल्कुल बेटा। देख ले पहले तो इसको देख, ये बॉन्ड किसके बीच में था? हाँ, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये सी और फ्लोरीन एफ। C और F के बीच में। यस सर। दोनों इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन पे माइनस आया तो प्लस किस पे आएगा? जिसके साथ बॉन्ड था, कार्बन। कार्बन। ये बॉन्ड किसके बीच में था? कार्बन और हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन प्लस होके चला गया, क्योंकि माइनस था ना, तो प्लस होके चला गया, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, इसके लिए छोड़ के चला गया। तो अभी माइनस किसके ऊपर रहेगा? कार्बन के ऊपर है कि नहीं? यस। कार्बन। हाँ सर। अभी देखो, यहाँ पे देखो, ये जो डॉट क्रॉस यहाँ पे था वो किसके बीच में था? कार्बन। कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन। जब ब्रेक हुआ कार्बन का। बीच में से, दोनों को एक एक डॉट मिला, तो किसके ऊपर जाएगा? कार्बन के ऊपर ही जाएगा, कार्बन। है ना? तो ये तीनों का डिफरेंस बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से देखो। इसका नाम है बेटा कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, इसका नाम है कार्बन आयन। इसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले मुझे बताओ, इनमें से किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? CH3 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है? जल्दी। CH3 प्लस में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? जल्दी जल्दी बोलो। 5। 5। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। मतलब एक कुछ डाटा देता हूँ, डाटा को याद रखना। एक कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना? एक फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। कोई भी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर तुम गिन रहे हो, मतलब अगर सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन गिन रहे हो, तो उसके साथ जितना बॉन्ड बना इंटू 2 कर लो। उसके बाद अगर नेगेटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। अगर फ्री रेडिकल है और 1 ही इलेक्ट्रॉन ऐड करो। अगर पॉजिटिव हुआ तो कुछ मत ऐड करो, है ना? तो बताओ मुझे पहले केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? जल्दी। हाँ सर 6। 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 8। 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 7। क्लियर? एक कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक कार्बोनायन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक कार्बन फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड पॉइंट, कार्बोकैटायन कार्बोनायन किससे बना? होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस? कार्बोकैटायन कार्बोनायन किससे बना? होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस? हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस। जैसे ये तुम्हारे क्लोरीन क्लोरीन बना था, अगर मैं मिथाइल मिथाइल रखता तो फ्री रेडिकली ब्रेक होके ये CH3 डॉट भी बनता ही है होमोलाइसिस पे। तो कार्बन फ्री रेडिकल कहां पे बन रहा है? हाँ, होमोलाइसिस। तो मतलब यहां पे मैं लिखूंगा फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइसिस। यहाँ पे भी वही है, फॉर्म्ड बाय
हेटेरोलाइसिस। लेकिन ये क्या हो गया, हाँ, होमोलाइसिस। फॉर्म्ड बाय होमोलाइसिस। नेक्स्ट, इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे बेटा, हाफ ऑफ वीएमसीए पुट करो, समझ में आ जाएगा। हाफ ऑफ वीएमसीए पुट करो जल्दी। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े थे हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 3 मोनोवैलेंट, एक माइनस होगा इससे, तो क्या हो गया, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे, अरे याद आ रहा है वो हाफ ऑफ वीएमसीए वाला, यस सर। यस सर। इसमें sp3, और इसमें अगर देखोगे बेटा तो ये sp2, तो इन दोनों का sp2, इसका sp2। अगर इसका ज्योमेट्री देखोगे बेटा, ज्योमेट्री sp2 है तो ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, इसका भी वही है बेटा, 4 नंबर पे। ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल। काफी यूजफुल चीज है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हुआ? अरे हुआ? यस सर। तो मुझे बता दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी of the following: CH3 plus, CH3 minus and CH3 dot। इन तीनों में डिक्रीजिंग मतलब स्टेबिलिटी बताओ। पहले लिख लो फिर बताना है। हो गया? वो
हो गया? यस सर। चलो बता अभी आंसर क्या होगा इसका। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलर। जल्दी करो। तो स्टेबिलिटी सबसे कम है कार्बन फ्री रेडिकल का, फिर कार्बोकैटायन, फिर कार्बोएनाइन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन है। यस। देखो इसमें हम लिख सकते हैं कंप्लीटेड ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑब्वियसली ऑक्टेट रूल के हिसाब से जिसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो स्टेबल होगा, तो ऑक्टेट जिसमें कंप्लीट होगा तो हो जाएगा वो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? कार्बन है। माइनस उसके आगे बोलो फिर कौन होगा स्टेबल? तो CH3 फिर डॉट CH3 CH3 डॉट। हाँ तो सी डॉट। अच्छा मुझे बताओ जैसे तुम्हारे पास, प्लस का बचा। सुनो, तुम्हारे पास जैसे 100 रुपीज, मैंने बोला जिसके पास 100 रुपीज का नोट है वो बहुत मतलब वो स्टेबल होगा। तो एक के पास 100 रुपीज है और एक के पास 99 रुपीज है, एक के पास 98 रुपीज है। जो 100 वो तो स्टेबल है ही, और तुम्हें 99 जिसके पास है उसको 1 रुपया जुगाड़ लगाना है, और जिसके पास 98 है उसके पास 2 रुपया जुगाड़ लगाना है। लेट तुम्हारे दोस्तों से जिनसे तुम 1 रुपया लोगे टोटल 1 ही रुपया है ना? तो जिसके पास 98 है वो सोचेगा मुझे तो 1 रुपया से मेरा स्टेबल होने ही वाला नहीं है, तो मैं क्यों किसी को मांगू पैसा। समझ रहे हो? अगर डोनेशन सिर्फ 1 ही रुपया हो सकता है, मिल सकता है, तो जिसके पास 98 रुपीज है वो सोचेगा मुझे तो 1 रुपया से मेरा 100 रुपीज होगा भी नहीं, तो मैं क्यों मांगू, चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन जिसके पास 99 रुपीज है वो 1 रुपया के लिए भागेगा। अगर भागेगा मतलब वो रिएक्टिव हो गया। आ रहा है समझ में? अगर वो भागेगा तो रिएक्टिव हो गया। देखो तुम्हें लग रहा होगा ये 8 इलेक्ट्रॉन है इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, ये 7 है तो नजदीक है ऑक्टेट का इसलिए ज्यादा, तो उसके बाद होगा। ऐसा नहीं, ये अनस्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भागेगा, इधर उधर भागेगा, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो फिर ये इसको लगेगा क्योंकि एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलेगा, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो फिर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन का है शॉर्टेज, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वो इधर उधर भागेगा। जब भागेगा तो मतलब अनस्टेबल हो गया। तो इसके बाद होगा ये और इसके बाद होगा ये। क्लियर हुआ अभी? यस सर। बहुत जरूरी चीज है, लिख लो इसको। जल्दी खत्म करो। सर हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट का डेफिनेशन लिखना चाहते हो? अपने कॉपी में लिख लो। The species with which the reactant reacts. The species with which the reactant reacts. Reactant
जिसके साथ रिएक्ट करता है उसी को रिएजेंट बोलते हैं। सॉरी रिएक्टेंट, the species with which the reactant reacts. क्या क्या हो गया बेटा? कितने टाइप हुए? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब होता है बेटा लॉगिंग, और इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया बेटा? हाँ जल्दी बताओ, दोनों वर्ड को पढ़ लो बस। इलेक्ट्रोफाइल्स आर, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो अगेन इसके लिए लविंग, और दिस स्टैंड्स फॉर द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? ये फर्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लविंग। अच्छा मुझे बताओ बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तुम खाना देख के तुम्हें लालच आ रहा है तो तुम भूखे होगे कि खाना तुम्हारा पेट भरा होगा? ऑब्वियसली भूखे। भूखे होगे ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन सोचो खाना है, तो खाना देख के तुम लव कर रहे हो मतलब तुम भूखे हो। अगर इलेक्ट्रॉन देख के तुम लव कर रहे हो तो क्या होंगे तुम? इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है। सो दिस आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्लियर? यस। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो यहां पे बताओ मुझे, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस के लिए कोई लविंग हो रहा है तो मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तब न्यूक्लियस लविंग होगा। मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। यहां तक पहले लिखो और बताओ मुझे ये तुम्हें समझ में आ गया क्या? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, जो जिसके लिए लविंग होगा उसका ऑपोजिट नेचर का होगा। तुम भूखे हो तो खाने को देख के तुम लविंग हो गए। तुम अगर वो पेट भरा है तो फिर नहीं हो पाया, है ना? सो इलेक्ट्रॉन लविंग मींस इलेक्ट्रॉन उसके पास कम होना चाहिए तब तो इलेक्ट्रॉन के लिए लव है उसको। न्यूक्लियस लविंग मींस उसके पास नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा होगा, इसलिए न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस लविंग है। क्लियर हो रहा है क्या बेटा पूरा? यस सर। यस सर। लिखो जल्दी, लिखने के बाद यस बोलो। सर लिख लिया। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जो है बेटा, ये दो ही टाइप का हुआ। फिर से एक हुआ कैटायनिक। अभी इलेक्ट्रॉन को अगर कोई खींच रहा है, जैसे H+ हुआ, इलेक्ट्रॉन को खींचा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल हुआ बेटा। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, है कि नहीं? ये जो H+ है इलेक्ट्रॉन लविंग होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। यस। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर H+ में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जीरो इलेक्ट्रॉन। इसके पास CH3+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ जल्दी, अभी भी तो पढ़े थे, अभी पढ़े हाँ ना। सर अभी
6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये तुम्हारा, अच्छा इसको लुईस एसिड भी बोलते हैं और इसको लुईस बेस भी बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है इसलिए हुआ। मुझे बताओ, मैंने बोला NH4+, क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है? बताओ मुझे, क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है? नो सर। क्यों नहीं है? इनकी 10 सर इलेक्ट्रॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑलरेडी तो ऑक्टेट है, तो हाँ इलेक्ट्रॉन को सर, नहीं और चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऐसे लिख के क्रॉस डालो। मतलब सारे कैटायन, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते हैं, है ना, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, मींस ऑल कैटायंस आर नॉट नेसेसरीली इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर हो रहा है? न्यूट्रल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा वही इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान से सुनना बेटा, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा वही इलेक्ट्रोफाइल है। तो कैटायनिक में ये हो गया। अभी न्यूट्रल में 3 टाइप। पहला टाइप है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ध्यान से देखना बेटा, एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक है having vacant d orbital और एक है अगर किसी के पास अनसैचुरेटेड मतलब बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 हेटेरो एटम्स हैं, तो फिर ये हो जाएगा। 3 केस में होता है। एग्जांपल देता हूं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा BeCl2। बताओ मुझे B के पास बॉन्ड बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? हाँ जल्दी जल्दी बताओ, तो बताओ। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड बनाया, 2 था, सर 4। 4 हो गया। कितना क्या सोचा, इसमें कितना हुआ? 6। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, देखो मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दे वांट इलेक्ट्रॉन, दे आर डेफिशिएंट, दे आर लीस्ट एस्पेक्ट, सो दे आर इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यस। यस। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है, लेकिन इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है सबके पास। इसका 4d 0 है, इसका 4d 0 है ना, इसका 4d 0 है, इसका 3d 0 है। तो तुम लोग कभी देखे होंगे जब गाय या बैल जब चरने जाते हैं, घास चरने जाते हैं, तो कंटिन्यूस दिन भर खाते रहते हैं, देखे हो कभी? नो सर। देख इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। कभी गांव गए, कभी रोड साइड में देखोगे, अगर किसी को मतलब बाहर कोई फील्ड में अगर किसी गाय घूम रहा है, तो दिन भर वो जो भी मिलेगा खाता रहेगा। क्यों? क्या उसका पेट दिन भर लगता है पेट भरने में? नहीं, उसमें क्या होता है बेटा, स्टोर करके रखता है। हाँ बेटा, स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रख लेता है, क्योंकि उसके पास स्टोमक में 4 चैम्बर्स हैं। उसको 1 चैम्बर का खाना चाहिए, लेकिन वो उसको उस टाइम में क्योंकि खाली था, वैकेंट, उसके पास वैकेंसी है स्टोमक में, तो वो खा लेता है। जरूरत नहीं है उसको उतना, ताकि वो बाद में जब रेस्ट लेगा फिर से उसको निकाल के फिर से चबाएगा। देखे होंगे कभी गाय और बकरी जब होंगे नीचे सो रहे होंगे, फिर खाना को फिर से निकाल के अंदर से फिर चबा रहे होंगे। तो ये जो चीज है, तो इलेक्ट्रॉन का जिसमें कमी होगा, ध्यान से सुनना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसमें कमी होगा वो कर सकते हैं, और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो भी होंगे। उनमें से कौन कौन आ गया? FeCl3, Fe, ZnCl2, LCl3, ये सारे आ गए।
इसको छोड़ के इस कैटेगरी में आए CO2, SO2, SO3, इसमें अगर स्ट्रक्चर देखोगे, देख लो सब लोग, डबल बॉन्ड हो, मैंने बोला था XY के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड होने से भी होगा। तो ये सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे टोटल रिएजेंट जो है दो टाइप के हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में दो टाइप का, कटायनिक, न्यूट्रल। कटायन मींस जिन कटायन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन कमी होगा या वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो उन्हीं को ही हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अमोनियम प्लस नहीं बोला गया, अगर मैं H3O प्लस बोलता बेटा, H3O प्लस, बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं होगा? जल्दी, इलेक्ट्रोफाइल होगा नहीं होगा? इसमें ऑक्सीजन के पास मैंने बोला था ना तुम्हें, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, 8 हो गया, है ना? तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या बेटा, बताओ मुझे। नो सर। इसका नाम हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम या अमोनियम आयन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशीज में दो टाइप फिर से हुआ, दो टाइप। एक हुआ अगेन न्यूट्रल, एक हुआ अगेन अगर ये प्लस होके डेफिशिएंट है तो ये माइनस होके सफिशिएंट होगा। अगर ये कैटायनिक हुआ डेफिशिएंट तो अनायनिक होगा सफिशिएंट। यस और नो? So F minus, Cl minus, Br minus, I minus, OH minus, Cl minus, है ना, HCl minus, काफी ऐसे करके अनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स है। ये माइनस चार्ज की वजह से वो सफिशिएंट है। क्लियर हुआ? अरे हो रहा है, क्लियर हो रहा है? यस। न्यूट्रल में देखो, जिसके पास लोन पेयर है, अमोनिया लोन पेयर है, CH3NH2 देखो लोन पेयर है, H2O लोन पेयर है, H2 हटा दे, है ना? ये सारे हो गए। नेक्स्ट आया बेटा अम्बीफाइल्स। अम्बीफाइल्स का मतलब होता है which can behave both as electrophile and nucleophile। इनका एग्जांपल कौन है देखो, इसलिए वाटर को हटा दिया हमने वहां से। वाटर होगा, मिथानॉल होगा, ये सारे अम्बीफाइल्स हैं। मतलब H+ ये छोड़ भी सकते हैं, H+ ये डोनेट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, इसीलिए इनको अम्बीफाइल्स बोला गया। ये इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? सर ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का न्यूट्रल में डिफरेंस क्या है? हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में न्यूट्रल का मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? देख जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में पड़े थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डोनर, ये एक्सेप्टर। जैसे मैंने बोला अमोनिया BF3, ये भी न्यूट्रल लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूट्रल 6 इलेक्ट्रॉन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है समझ में? तो ये तरह न्यूक्लियोफाइल है, आया? और ये तरह इलेक्ट्रोफाइल है। तो समझ में आया? मतलब जो ऑक्टेट बना रहा होगा वो न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्टेट बना के लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल। यस सर। और जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है? यस सर। हाँ, चलो सब लोग लिखो जल्दी।
जल्दी खत्म करो इसको, काफी यूजफुल चीज है। सर ये जो इलेक्ट्रोफाइल का हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो सिर्फ क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है? हाँ बेटा, सर इलेक्ट्रोफाइल का न्यूट्रल में जो हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो क्या सिर्फ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, आगे बोल, सुनाई नहीं दिया। क्या वो सिर्फ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? हाँ रह सकता है लोन पेयर, क्या जैसे मैंने ये और एक एग्जांपल दिया, देखिए ये वाला नहीं, यहाँ पे देखिए इनके पास तो लोन पेयर नहीं रहता है किसी के पास भी। मैं अगर एक मिनट, यहाँ पे मैंने बोला CH2 डबल डॉट, लोन पेयर है कि नहीं? यस सर। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? इनके पास इलेक्ट्रॉन रीच के लिए लोन पेयर होना चाहिए या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये। तो यहाँ पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रोफाइल होगा न्यूक्लियोफाइल होगा? सर इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल होगा? सर ऑक्टेट पूरा नहीं। ऑक्टेट नहीं हुआ क्योंकि कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, तो 2 to the 4 तो ये 6, तो लोन पेयर ऑक्टेट होके लोन पेयर होने से हो सकता है। इनके पास तो लोन पेयर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर होने से भी हमेशा हम नहीं, जैसे हमेशा कटायन, हर कटायन को जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल सकते हैं, हर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल भी नहीं बोल सकते। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। मींस all cations are not electrophiles, similarly all lone pair containing species are not nucleophiles। लिख लो, बहुत जरूरी चीज है, जे एडवांस में आसरसन रिजन में आता है ये क्वेश्चन। all cations are not electrophiles and all lone pair containing species are not nucleophiles। in general you can say, but for all it is not possible। Sir, all cations are not electrophiles, all cations are not electrophiles and all lone pair containing species, all lone pair containing species are not nucleophiles। हो गया, नेक्स्ट पेज पे चले। सर एमबी फाइल्स देख के कैसे पता चलेगा कौन सा है? क्या है बेटा? सर एमबी फाइल्स पता कैसे चलेगा कौन सा है? जो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है और जो H प्लस को लूज कर सकता है वही एमबी फाइल है। वाटर जब H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस हो गया, और वाटर जब H प्लस को लूज करेगा तो OH माइनस। जो दोनों चीज कर सकता है उसी को ही हम एमबी फाइल बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है।
यस सर। इस केस में क्या किया इसने ये H3O+ कब बना, जब इसको डोनेट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज किया इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है किसी को। इस केस में ये लूज कर दिया, H+ को लूज कर दिया, तो ऐसे करके कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं हो सकता, लेकिन दिस एक्शन इज नोन एज द डोनेशन और न्यूक्लियोफिलिक एक्शन। दिस एक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक एक्शन, इसलिए इसको एम्प्लीफाइड बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, तुम लोग देख लेना इसको, फिर मुझे इसके कंक्लूजन बता दो। ये एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस कार्बन के साथ H जुड़ गया, इस कार्बन के साथ Cl जुड़ गया, तो क्या चेंजेस हुआ बताओ मुझे। इसको देखो, ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट देखो, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या अंतर हुआ जल्दी। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई, क्या अंतर हुआ, किसमें क्या बढ़ा, किसमें क्या घटा, जल्दी। एडिशन रिएक्शन में एडिशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का मतलब दो चीज मिलके एक हो जाए, इसको एडिशन बोलते हैं। जल्दी बताओ। सर उसमें सिग्मा बढ़ गया और इसमें सिग्मा कम हो गया। मतलब कितना, देखो CH2 था, अभी भी CH2 है, एक एक्स्ट्रा H आया, एक एक्स्ट्रा Cl आया, एक एक्स्ट्रा H एक सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, एक एक्स्ट्रा Cl और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। तो इस मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा बॉन्ड बढ़ गया, मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, हाउ मेनी सिग्मा आर इंट्रोड्यूस्ड। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो ये CH2 जो था वो तो है ही, तो उसमें देखते नहीं है एक्स्ट्रा क्या हुआ है। एक H यहाँ आया, एक Cl यहाँ आया, तो एक सिग्मा ये है, ये एक सिग्मा ये, बाकी जो सिग्मा तो था वो तो है ही, ये जो सिग्मा था ये भी सिग्मा हुई है। तो यहाँ पे कितना सिग्मा एक्स्ट्रा आ गया जल्दी, 2। कितना पाई बॉन्ड चला गया, 1। तो क्या हो गया, इन एडिशन रिएक्शन 1 पाई बॉन्ड is replaced by 2 सिग्मा बॉन्ड। पूरा क्लियर हो रहा है बेटा? यस यस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने लिखा CH3 CH2 Cl, इसके साथ मैं दिया अल्कोहलिक KOH, ये हिट का सिंबल। यहाँ पे बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। इसको देखो और इसको देखो, बताओ हाँ क्या चेंजेस हुआ जल्दी। ये दोनों ऑपोजिट हैं, these two are opposite to each other। जल्दी। सर पाई बॉन्ड ऐड हो गया और सिग्मा बॉन्ड कम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड्स are replaced by 1 पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड। ये सेकेंड टाइप का रिएक्शन हुआ बेटा, एडिशन। टोटल कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप के हैं टोटल, 4 टाइप्स के हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट मैंने लिखा CH3 CH2 Cl, इसके साथ मैंने दिया OH माइनस। ये क्या किया,
CH3CH2OH प्लस Cl माइनस। देखो क्या हुआ, इस Cl को OH माइनस ने रिप्लेस कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्लियर हुआ? अरे हुआ क्लियर है? Yes, sir. एंड फाइनली रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जब हम इनके मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे बेटा, तो इनके बीच में इसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, मतलब एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये रिएरेंजमेंट आ जाएगा, है ना। तो टोटल 4 टाइप का रिएक्शन है, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट। क्लियर? यस सर। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे बेटा, जल्दी जल्दी करो। सर वो थर्ड वाला रिएक्शन जरा फिर से बता सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब रिप्लेस करना। जैसे तू एक चेयर में, मतलब एक बेंच में बैठी है ना, मतलब एक ही सीट था, वहां पे मैंने तुझे धक्का दिया तो नीचे गिर गई, मैं वहां पे बैठ गया, तो उसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। तो सब्स्टिट्यूशन होने के लिए ताकत ज्यादा होना चाहिए, पढ़ेंगे। इसका ताकत ज्यादा है, OH माइनस का ताकत ज्यादा है Cl माइनस से, इसलिए Cl माइनस बाहर ही है अंदर। अगर OH माइनस का ताकत ज्यादा नहीं होता तो आता, ट्राई करता, वापस चला आता। जैसे एक टीचर से तुम पढ़ रहे हो, वो टीचर से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तो और एक टीचर आके पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, तो तुम रिप्लेस हो जाओगे ऑटोमेटिकली, है ना। लेट एक टीचर पढ़ा रहा है, तुम बहुत सेटिस्फाइड हो, और एक टीचर आएगा, जबरदस्ती तुम लोगों का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें जबरदस्ती मतलब बैठाया गया क्लास में, तुम क्या करोगे? बैठोगे, बोलोगे नहीं नहीं पढ़ना है मुझसे। तो टीचर आया, ट्राई किया, वापस चला गया। जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन में हमेशा कोई भी आएगा किसी को रिप्लेस कर देगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट। अगर इसका ताकत ज्यादा तो इसको रिप्लेस कर सकता है। अगर उल्टा करोगे, यहाँ पे अगर Cl रखोगे, यहाँ पे OH रखोगे, जैसे ये करोगे, ये रिएक्शन उल्टा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ताकत कम, इसका ज्यादा, तो ज्यादा था इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया, तब कम है तो रिप्लेस नहीं कर सकता। लिख लो, जल्दी करो। सर हो गया। Yes, sir. यस सर। यस पक्का सर। हुआ? Yes, sir. मीटिंग एंड करें? Yes. इतना ही थैंक यू Yes, सर। sir. बेटा, वेलकम।